नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिए तो आपके जीवन के सारे समस्या, सारा परेशानी आज से ही समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल हो जाएगा और हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं होंगे, सारी इच्छाएं भी पूरे होंगे और आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको देखता ही रह जाएगा। दोस्तों, यह दो चीज़ रखने के बाद से आप इतना आकर्षित हो जाएंगे कि आप जो लोग कभी आपका कद्र नहीं करता था, कोई वैल्यू नहीं करता था, वह लोग भी आपके पास आ जाएंगे और आपके कही हर बातों को मानेंगे। आप जिसे चाहेंगे, अपनी प्रेमिका, प्रेमी या पति या पत्नी को अपने पास बुलाने, जो आपका भाव नहीं देता है वह भी आपके कदमों में होगा, आपका प्रेम भी आपके कदमों में होगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। आपके जीवन में मैं जानता हूं इस समय कई तरह के परेशानी आ रही है, कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने यह वीडियो को ध्यान से देख लिया और जो उपाय बताऊंगा बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा, वह सरल उपाय को कर लिए, आप अपने पास अपने जेब में रख लिए, तो दुनिया आपके कदमों में होगा। जो आपका कदर नहीं करता था वह भी आपका सम्मान करेगा, सभी कोई आपके इर्द गिर्द घूमेगा और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे और जो भी आपके मन में इच्छा होगा सारा इच्छा भी पूर्ण होगा और जीवन में कभी भी आपको धन की और रुपया पैसा की कमी नहीं होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कई लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि उन्हें जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, किस्मत में कुछ न कुछ आड़े आ जाता है। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि उन्हें हर बात को लेकर मन में संशय और शंका बना रहता है, डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए। दोस्तों, इस नेगेटिव थिंकिंग को, नकारात्मक सोच को आप जड़ से ख़त्म कर पाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस को आप काफ़ी हद तक बढ़ा पाएंगे और जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे उसको आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पर्स में कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत ही मामूली और छोटी सी चीज़ आपकी हर एक परेशानी का समाधान बन सकती है और आपका भाग्य बदल सकती है, आपका किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, कुछ लोग पर्स में कुछ भी रख लेते हैं, कुछ अच्छे चीज़ें होते हैं, कुछ बुरे चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होते हैं जो भूल से भी आपको अपने पर्स में नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन खर्च होने लगते हैं और पैसे से आप कंगाल भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जिससे आपका भाग्य बदलने लगता है और पर्स में कहीं भी पैसे की दिक्कतें नहीं होती है और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जिन्हें पर्स में रखना चाहिए और एक ऐसी चीज़ बताई है जिसे सोते समय सिरहने रखना चाहिए। खास बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमारी अपनी रसोई में ही रखी होती है, रोज़ हमारी नज़रों के सामने होती है, लेकिन हम उनके असर को अनजान हैं। उन्हें कैसे यूज करना है यह बात ध्यान से समझ लीजिए और कैसे रखना है। दोस्तों, आपके राशि के अनुसार पर्स में कम से कम 5 इलायची रखना चाहिए। यह आपका भाग्य को बदलेगा और आपके अंदर बहुत ही आकर्षित वाला भावना आएगा, जिसके कारण से आपके भाग्य में काफ़ी बदलाव होगा। आप इसको कभी भी अपने किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के दिन से शुरुआत कर सकते हैं और हमेशा रखें। इसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगेगा और जो लोग कभी आपका कद्र नहीं करता था वह लोग भी आपके आमने सामने घूरना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आप निगेटिव एनर्जी के शिकार रहते हैं तो पर्स में कम से कम 9 लौंग अपने साथ रखना चाहिए। इसके रखने से आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा अवश्य ही आएगा। दोस्तों, एक खास, सबसे जो खास महत्वपूर्ण बात है उसे ध्यान से समझ लीजिए। एक छोटी सी पोटली बनाकर, पीले थैली बनाकर रखें। आपको उसमें सौंफ भरकर रखनी है, लेकिन इस पोटली को पर्स में नहीं रखना है। इसे आपको अपने सोने से पहले अपने सिरहाने रख लें,
ऐसा करने से आपके जीवन में बुरे सपने दूर हो जाएंगे, अच्छे नींद भी आएंगे और आपका भाग्य में बदलाव आने का शुरुआत हो जाएगा। आपके घर से, आपके जीवन से नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएगी और आपके जीवन में बदलाव होते हुए आपको दिखाई देगा। दोस्तों, दालचीनी को अपने पर्स में रखिए। इसकी वजह से आपको बिजनेस और जॉब से जुड़े बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे और रोजगार कारोबार में काफ़ी बेहतर लाभ होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों, दालचीनी को जीवन में रखने से आपके जीवन के कई सारे क्लेश भी दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में काफ़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगा। दोस्तों, एक दो चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जिससे आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी और कंगाली आपके दूर हो जाएंगे और पैसे से कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं होगा। दोस्तों, पैसा हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। कई लोग इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न नहीं होती है और किसी न किसी तरीके से उनका पैसा खर्च हो जाता है। कई बार उधार में दिए हुए पैसे अटक जाते हैं। कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की खराब दशा कुछ लोग आर्थिक रूप से प्रबल नहीं होने देती। ऐसी समस्या को निपटने के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी अचूक चीज़ें बताया गया है, अचूक उपाय बताए गए हैं जिससे आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी और आपके पास पैसे रुकने भी लगेगा। अगर आप अपने पर्स में यह 2-3 चीज़ें रखते हैं तो आपको समस्या से निजात मिल जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुसीबतें आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई सारे अड़चने आ रही है, कई सारे मुश्किलें आ रही है, उसमें आपको तरक्की देखने को नहीं मिल पा रही है, मुनाफा नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आज यह उपाय जो बताने वाला हूँ यह करना है। आपको पर्स में जो चीज़ें नहीं बोलूँगा रखने के लिए उन्हें नहीं रखना है, और जो चीज़ें बताऊँ रखने के लिए अगर वह रख लेंगे तो आपके जीवन तरक्की की राह पर चलने लगेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और हर कोई आपका कद्र करेगा और आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह चीज़ें आपके साथ रहेगा तो कोई परेशानी भी आपके आसपास भी नहीं आएगा और आपके पास पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, पीतल या चांदी माता लक्ष्मी के प्रिय धातु हैं। आप इनमें से किसी भी एक धातु का बना सिक्का अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन याद रहे कि सिक्के को पर्स में रखने से पहले इसे घर की मंदिर में रखकर पूजा कर लें, उसके बाद ही रखें। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक समान कहे गए हैं। हर पूजा में भी चावल या अक्षत का महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आप पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो इससे धन धान्य की कमी नहीं होगी और फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगा। आपको अधिक बेवजह खर्चे का सामना नहीं करना पड़ेगा और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य में भी आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों, एक और खास बात है, पर्स में माता लक्ष्मी का तस्वीर रखने से इनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। ध्यान रहे कि पर्स में माँ लक्ष्मी की वही फोटो रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई माँ लक्ष्मी का फोटो कभी भी पर्स में ना रखें, यह दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी माँ लक्ष्मी का फोटो में माँ लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो वही माँ लक्ष्मी का फोटो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए ही रखेंगे तो आपके घर में धन की दिक्कतें नहीं होंगे, पैसे से कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा। दोस्तों, इससे आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगली बात दोस्तों, रुद्राक्ष। यदि आप रुद्राक्ष पर्स में रखते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होगी, साथ ही धन वृद्धि में सहायता करता है। पर्स के अलावा घर की तिजोरी या अलमारी में भी आपको एक रुद्राक्ष अवश्य रखना चाहिए। यह धन को बचा कर रखने वाला होता है। इससे धन में बेवजह खर्च नहीं होगा और कहीं भी धन की दिक्कतें कहीं भी घर में नहीं होगी। दरिद्रता घर से दूर हो जाएगी और पैसे की घर में कहीं भी कमी नहीं रहेगी। आप जहाँ घर में पैसा रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं, आपका तिजोरी में रख सकते हैं और आप इन्हें पर्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि धन की इच्छा किसी नहीं होती है, हर कोई चाहता है कि उसके पास दौलत शोहरत की भरमार हो। दोस्तों, आज का उपाय करने के बाद धन की तो कमी कभी नहीं होगी, पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार पैसा देता रहेगा। दोस्तों, एक और सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। लाल रंग का कागज, यह एक अचूक टोटका है। इसके लिए लाल कागज चाहिए। कागज में अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें और अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वह पूरा हो जाएगा। एक इच्छा पूरा होने के बाद अब फिर दूसरा लाल रंग का कागज लाएं, उस पर दूसरा इच्छा रख करके यही क्रिया दोबारा अपनाएं।
आपका जो भी इच्छा है वह सारा इच्छा धीरे धीरे पूरा होते जाएगा, आपका शत्रु देखते रह जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में अनाज और धन दोनों को ही समान कहे गए हैं। अगर पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो इससे आपका अनचाहे खर्च कम होंगे और धन में काफ़ी लाभ होगा, इसके बारे में बता चुका हूँ। दोस्तों, अगली बात, पीपल का पत्ता। हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों को ही पूजनीय है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पत्रे को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में यह कार्य कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में ना करें। ऐसा करने से पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा, जरूरत के समय कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी और पैसे आपके बेवजह खर्च भी नहीं होंगे। दोस्तों, यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा है तो इन्हें भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक है। इसके अलावा आप पर्स में गोमती चक्र भी रख सकते हैं, इससे भी जीवन में काफ़ी लाभ होगा, धन की कमी नहीं होगा और जिस भी कार्य में जाएंगे यह सब चीज़ें पर्स में आपके साथ रहेगा। तो जिस भी कार्य के लिए घर से निकलेंगे वह कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन दोस्तों, पर्स में कुछ चीज़ें आपको भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कतें होती है और धन की दिक्कतें होती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और पैसे संबंधित काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जीवन में आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, पर्स व्यक्ति के धन और समृद्धि का प्रतीक है। उसका संबंध धन और माता लक्ष्मी से है। पर्स में कुछ वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे माता लक्ष्मी नाराज होंगी, धन हानि के साथ कर्ज बढ़ सकता है। दोस्तों, अपने पर्स या बटुआ को लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, वह आपका धन स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में धन स्थान के लिए भी कुछ नियम है, जिनके अनुसार कुछ वस्तुओं को पर्स में भूल कर नहीं रखना चाहिए। यदि आप उन वस्तुओं को पर्स में रखते हैं तो आपका दुर्भाग्य बढ़ता है, किस्मत साथ छोड़ने लगती है, आपके पर्स में रुपया टिकेगा नहीं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। दोस्तों, पर्स में नोट को कभी भी मोड़कर न रखें। कटे फटे नोटों को खर्च कर देना चाहिए। ऐसे नोट रखने से पैसा टिकता नहीं है और माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। कटे फटे नोटों को रखने से दुर्भाग्य भी बढ़ता है। पर्स में कभी भी किसी मनुष्य की फोटो न रखें, इससे वास्तु दोष होता है। पर्स को माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। दोस्तों, आप अपने पर्स में किसी भी प्रकार का बिल नहीं रखना चाहिए। बेकार के कागज, कर्ज लिया गया रुपया भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसलिए कभी कर्ज लेते हैं तो जिस कार्य के लिए लेते हैं वह कार्य में आके लगा देना चाहिए। कर्ज से लिया हुआ पैसा कभी भी पर्स में आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी अपने पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। ऐसा करने से आप पर कर्ज बढ़ता है और कर्ज लेते हैं तो उसे उतारने में भी मुश्किल आती है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगती है और बहुत ही आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां भी आने लगती है। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पर्स में कभी भी चॉकलेट, दवाई जैसी वस्तुओं को गलती से भी न रखें। यह नकारात्मकता फैलाती है जिससे आपका धन स्थान प्रभावित होता है। पर्स के अंदर कभी भी कोई चाबी न रखें। ऐसा करने से बिजनेस में धन हानि होने की आशंका बढ़ती है और इससे काम चौपट हो सकता है। दोस्तों, अगली बात, पर्स में रुपये और पैसों को व्यवस्थित करके रखना चाहिए। रुपये सीधे रखें और सिक्कों को सिक्के वाली जेब में ही रखें और कभी भी अजीबोगरीब तरीके से रखा धन वास्तु दोष का कारण बनता है। इसलिए पर्स में इधर उधर छीट धुंध कोई भी चीज़ें ना रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फटे और गंदे और बहुत पुराने हो चुके पर्स का उपयोग न करें। यह आपके दुर्भाग्य और वास्तु दोष को बढ़ाता है। हमेशा साफ सुथरा और सुंदर पर्स का इस्तेमाल करें, आकर्षक पर्स का इस्तेमाल करें। गंदे और पुराने पर्स को बदल दें, नहीं तो उससे भी भाग्य खराब होता है और आपको वास्तु दोष को बढ़ाता है और धन में दिक्कतें आने लगती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर हो गया है तो उसको कैसे आकर्षित करना है, या आपका पति या पत्नी आपसे दूर हो गया है, वह आपके पास नहीं आता है, तो उसको कैसे अपने ऊपर आकर्षित करना है और कैसे अपने पास लाना है, उसका बहुत ही अचूक और कारगर उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, कई बार काफ़ी कोशिशों के बाद प्रेमी या फिर पति या पत्नी का प्यार पाना कठिन हो जाता है। ऐसा एहसास होने लगता है कि उनकी रुचि आप में कम हो गई है। देखा जाए तो यह डर आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि फिर आपको ज़िंदगी में कुछ और सूझता ही नहीं है।
वैसे भले ये चीज़ें अंधविश्वास की लिस्ट में भी आती है, लेकिन यह सच है कि प्रेमी को आकर्षित करने के लिए इन टोटके को हमारे यहाँ पुराने समय से अपनाया जाता रहा है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। आप जिसको भी चाहेंगे उससे अपने ऊपर आप आकर्षित कर पाएंगे और अपने पास ला सकते हैं। यदि इन दिनों प्रेमी या पति का व्यवहार ऐसा हो चला जिसे देख के आपको लगता है कि उनके अंदर आपके लिए प्यार न रहा हो, तो किसी शुक्रवार को भगवान कृष्ण को याद करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर अपने पर्स में रख लें। अब शनिवार सुबह इसी इलायची को पीस कर खाने में या चाय में मिलाकर उन्हें पिला दें। ऐसा 3 हफ्ता हर शुक्रवार को करें तो आपको उनके व्यवहार में फर्क नजर आने लगेगा। और दोस्तों, किसी को आकर्षित करना है तो पीली हल्दी, गाय का घी, गोमूत्र, सरसों व पान के रस को मिलाकर एक साथ पीस लें और फिर इसे शरीर पर लगाएं। ऐसे इससे स्त्रियां आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, यदि आपको डर है कि कहीं आपका प्रेमी बीच रास्ते में ही आपको छोड़ न दे या धोखा ना दे, तो इसके लिए बहुत ही अचूक टोटका बता रहा हूँ। इसे करें, बहुत ही कारागार है। नारियल, धतूरे के बीज, कपूर को पीसकर इसमें शहद मिला लें। हर रोज इसी लेप से लेकर तिलक करें, अपने तिलक सर में लगाएं, तिलक करें, वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, ऐसा अक्सर किसी न किसी के साथ होता है कि उनके पति किसी अन्य औरत के करीब आ जाता है। ऐसे में परेशान पत्नी यदि यह उपाय कर ले तो उसका पति उस महिला के कब्जे से बाहर निकल सकता है। गुरुवार को इसके उपाय के लिए गुरुवार को रात 12 बजे चुपके से पति के थोड़े से बाल काट लें और फिर इसे जला डालें। इसके बाद जले हुए अवशेष को अपने पैरों से मसल दें। देख लीजिए कि पति कैसे सुधर जाता है और औरों से दूर होकर के आपके पास आ जाएंगे। दोस्तों, एक और बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। शुक्ल पक्ष के रविवार को 5 लौंग लें और इसे शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो। इसके बाद उस लौंग को सुखा लें और चूर्ण बना लें। फिर यही चूर्ण किसी भी चीज़ में मिलाकर उन्हें पिला दी जाए तो आपके प्रति उनका आकर्षण बना रहेगा, जिसको आप अपने प्रेम में रखना चाहते हैं, चाहे वह पति हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो या प्रेमी हो। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।